एक हम पहले कथा सुना करते भजनी और सांगियों थे, वो कथा सुनाया करते थे। एक राजा के 3 बेटी थी, और पहले ये धार्मिक लोग बहुत हुआ करते, राजा भी, तो संतों को बुलाया करते थे, उनको बच्चों को बैठा कर कथा सुनवाया करते थे। तो सारे बच्चे कथा सुनते थे, राजा भी बैठता था। अब ये कथा का असर नहीं हुआ तो कथा सुनने का फायदा क्या हुआ। तो उनमें से एक लड़की थी, उसको ये पक्का विश्वास हो गया कि भगवान ही सबका पालक है। जैसे बताया जाता है कि मां के गर्भ में किसने पाला आपको, ना मां को सेव कर सके थी, ना पिता का वहां कोई जोर चला था, ना कोई वहां खाना पहुंचाया जा सकता था। तो वहां भी तो परमात्मा ने जुगाड़ किया, मां की नाभि से आपकी नाभि जोड़ दी और आपका शरीर कितना सुंदर बना दिया। और बाहर आने से पहले परमात्मा को कितनी चिंता आपकी, बाहर आने से पहले मां के सतन में बाहर आते ही दूध भर दिया, और पहले ना था टोपा भी उसमें। तो भगवान आपका कितना खैर खवा है, कितनी केयर टेक करता है, आपको उसको पता है इसको क्या चाहिए था। और ईब आप सियाने गणे बन गए, भगवान से दूर हो गए, उससे भी ऊपर पहुंचना चाहते, इंटरनेट बना लिया, जहाज बना लिए, ऊपर भेज दिए, वो जेट विमान भेज दिए, इन पर मंगल ग्रह पर खाए जाओ धक्के, इनमें के खाली पत्थर पड़े। ये जो स्थान है उसकी खोज करो, जो हम बताएंगे उस स्थान पर जाया जाएगा जहां सदा सुखी हो गए। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं हम। तो हमने अपने बच्चों का जो विवाह करना है वो बहुत सिंपल वे से करना है। तो उस राजा की लड़की का ये बात समझ में आ गई कि भगवान ही सब कुछ करता है। माता पिता का जन्म भी संस्कार से हुआ हमारा। आज बेशक हम राजा की लड़की हैं और आगे संस्कार ही चलेगा, पिता हमारा कुछ साथ नहीं दे पाओगा। आप भी देख रहे हो, आप अपनी बेटी को विवाह करने के बाद क्या देते हो। अब परंपरागत ये थोड़े बहुत दान दहेज दे दिया करते हैं, क्या उससे सारी उम्र सुखी हो जाएगी वो? नहीं, उसने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह करना ही पड़ेगा और देगा भगवान। तो उस बेटी का पक्की समझ में आ गई, परमात्मा करता वही फाइनल है। तो एक दिन तीनों बहन बैठी थी, वो जिक्र चल रहा था। तो उस एक बहन जो छोटे वाली थी उसने कहा कि बहन, पिताजी ने तो ठीक हम पाल पोष दिए, परमात्मा के ही आदेशानुसार संस्कार बस, और आगे प्रत्येक प्राणी अपने संस्कार से ही आगे चलेगा। तो वो 2 थी, वो अनजान थी, वो कहने लगी तू क्या पिताजी को नहीं मानती? मानती हूं, पिताजी को पिताजी मानती हूं। तो तेरा पेट पिताजी नहीं भर रहा? नहीं, पेट तो भगवान भरे सबके। उन दोनों ने जाकर पिताजी को सिखा दिया, हकीकत न्यू का है, पिताजी यानी भगवान ही सब कुछ करता है, मेरा कर्म मिल लेगा, इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता। तो पिताजी ने कोई इस बात का गुस्सा हो गया, अब देखूंगा या कितनी सुखी होगी। उन 2 को तो विवाह कर दिया राजाओं के लड़कों से, और तीसरी का विवाह कर दिया एक लकड़ी काट के, जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचा करता था। बेचता भी ये था, रोटी दे देती थी वो लाला जी, उसने पता नहीं था, चंदन की लकड़ी लाता था, कीमत का उसको ज्ञान नहीं था। तो उसने अपने नौकरों से कहा कि ऐसा निर्धन ढूंढ के लाओ, 2 रोटी तक सीमित हो, फिर देखूंगा किसके बाग का खाती है। तो वो 2 लड़कियां तो कहा करती हम पिता के कर्म का खाती है, और वो कहा करती नहीं, जीव अपने भाग्य का खाता है, अपने भाग्य से प्राप्त करता है। तो उसके नौकरों ने वो ऐसा निर्धन खोज दिया, किस्त निर्धन धरती बनी। उस लड़की का ब्याह उससे कर दिया, लड़की खुशी खुशी चली गई। अब फिर उसके साथ वो राजा की लड़की थी, उसने चंदन की लकड़ियों का ज्ञान था, वो लकड़ी काट कर लाता था और वो पूछा करती थी, ये कितनी कीमत की दे कर आते हो आप, कि रोटी रोटी देते हैं मेरे को तुम्हें। तो फिर वो वहां गई उसके साथ लकड़ी लेकर साथ में, और उनसे कहा कि राजा लोग आप, उस सेठों से कहा कि इतनी कीमती वस्तु को
और आप ऐसे बेच रहे हो। जो बोले चल चल अपना काम करो, उसको पता नहीं था। तो एक दिन वह स्पेशल गई और कही कि आप लकड़ी लेकर आना और दूसरी दुकान पर देना। वो 2-3 दुकानों पर बेचता था। तो लड़की जाकर वहां कहने लगी कि मैं राजा की लड़की हूं और आप इसको क्या कीमत दे रहे हो। तो वो डर गए, तो उन्होंने थोड़ी कीमत बढ़ा दी। ठीक से उनका गुजारा सा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों लड़की जो राजाओं का विवाह किया था, उनका युद्ध हो गया किसी के साथ। वो दोनों विधवा होगी और वो मारा गया, उनके पति परिवार भी नष्ट हो गए। उधर से क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो कितर राजा का लड़का था। पहले उनका राज्य किसी कारण से किसी ने ग्रहण कर लिया था, फिर मालिक की मेहर हुई, वो मर गया, वो राजा जिसने उनका राज्य प्राप्त किया था। और उसकी माँ जो उस लड़के को लेकर निकल गई थी, उसके गले में पर्ची बनाकर बांध रखी थी। तो कुदरती उस लड़की ने वो खोल कर उसमें लिखा हुआ लेख पढ़ लिया। उस लेख को लेकर, उस लड़के को लेकर उस राजा की मृत्यु के बाद महामंत्री के पास गई। महामंत्री ने देख लिया कि तो मेरे हाथ का लिखा हुआ था, और उसको तो राजा बना दिया। वो लड़का था जो कंगाल था, और वो दोनों बेघर होगी। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही कथाएं हों, पर ये 100 सच समझ लेना। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं, तब तक तो अपनी किस्मत ही मिलती है। और अब हमको मिल गए अपने भगवान भी। मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते, तब तक तो अपना कर्म भोग रहे होते हैं। और ये विधान है कि जैसा कर्म विधाता ने लिख दिया वो मिटे नहीं, लेकिन पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से उसको मेट कर, और मेख मारना मतलब फॉर एवर फिनिश्ड, सदा के लिए खत्म वो पाप कर्म, और शुभ कर्म लिख देगा मालिक अपनी कलम से। सतगुरु हाथ लेखनी सब भैया, राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। ये मुझदास के पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर पंजाब में रहते थे। तलवंडी भाई एक कस्बा है, तहसील टाइप है, वहां ज्यादातर रहते थे। वहां के सेवादार उनके अच्छे बहुत सेवा करते थे। और गुरुदेव के सतलोक गमन के उपरांत वो दास को आदेश दे ही गए थे नाम और दान सत्संग करने का। तो उनके उस स्थान पर दास सेकंड संडे को महीने के दूसरे रविवार को जाता था और वहां सत्संग करके आता था आश्रम में। तो वहां तलवंडी भाई में कोई भक्तों के रिलेटिव आए हुए थे किसी कारण से, और उनको फिर वो शनिवार को शाम को जाने लगे। उनसे प्रार्थना की कि आप सत्संग सुनना, कल महाराज सत्संग सुनाएंगे महाराज जी, और सत्संग सुनकर फिर जाना। तो वो कहने लगे नहीं, जाना पड़ेगा और बहुत जरूरी काम है। उसने सारा काम बताया कि ऐसी ऐसी एक पार्टी आवेगी, उससे हमारा एग्रीमेंट होना है, कोई कांटेक्ट करना है, मुझे उसमें 5 लाख का बेनिफिट होगा। रविवार को आएंगे, वो 4 बजे का समय है, 2-3-4 बजे का समय बताया उन्होंने। तो उन्होंने जो सत्संगी भगत थे उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनो और फिर सुबह निकल जाइए। 9 से 11 सत्संग होता है सुबह, और 12 बजे यहाँ से चलोगे तो 4 बजे पहुंच जाओगे, और 10 मिनट लेट हो जाएंगे कई बात। तो कहने लगा मैंने सत्संग बहुत सुन रखे, ऐसी बात नहीं है। तो वो भगत कहने लगे आपने सत्संग नहीं सुने हैं, आप एक बार सत्संग सुन के देखो। कहने का भाव है कि वो मानने नहीं, और उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, भगवान थोड़ा दिखा था उसमें। वो चले गए, चल पड़े 4 बजे से। चंडीगढ़ जाना था, उन्होंने चंडीगढ़ से थोड़ी सी दूर रह गए थे। एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ,
और उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे, कोई डिफेक्ट हो गया, कोई जैक लगा रखे थे। मारुति कार थी, पूरा परिवार 4 सदस्य, 2 बेटा 2 बेटी, 1 बेटा 1 बेटी, स्वयं दोनों, और पूरी स्पीड तो जा रहे थे। 5 लाख दिखे थे, या गाड़ी उड़ कर चल पड़े तो और बढ़िया। वह मारुति कार वो स्पीड से उस ट्रक का नीचे घुस गए, वो जैक हट गया, वो लोडी ट्रक ऊपर पड़ गया। मर तो पहले लिए होंगे, टक्कर लगते 5 चारों के चारों, और वह मारुति माए वहीं पिस गए। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने। अपने आत्मा दुख भी आता है इन बातों से, और दुख इस बात का और घना होता है कि ये सब की आंख फूट गई, वो मर गए, बाकी नो का नाम ठीक है। कितने दिन ठीक हो तुम? राम नाम कड़वा लगे मीठे लगदा में, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अब नानक साहब जी के पास एक व्यक्ति ने जाके कहा कि महाराज आप तो हमेशा खोए खोए से रहते हो, साधु संतों को भी क्या दुख होता है, प्रसन्न दिखाई नहीं देते। जब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, और किस्त भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मोक्त खुड़क दी नानो केड़ा हासावे। इसे गंदे लोक में और किस चीज पर खुशी मनाऊं, एक पल का भरोसा नहीं कि बिजली गिर जाए। ये तो मूर्ख लोग या नशे में, या जिनको ज्ञान नहीं, अज्ञानी, वो बकवाद किया करते हैं। हमने तो दिन काटने मुश्किल हो रहे, कब यू सांस पूरे हो और पीछा छूटे भगवान, कभी भक्ति में दिक्कत ना आ जा, और फिर पैर फिसल जा, और फिर इस काल भेड़िए के फिर फंस जा। मैं हमने तो इतना डर लग गया भाई। फिर वो कहने लगा भगवान नो कैसे आपका टाइम पास होगा महाराज, क्या आप खुश नहीं होते? कि खुश होता हूं, साध मिले साढ़े साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। जब हमारे यहाँ सत्संग होता है, मैं सत्संग करता हूं और मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए ज्यों के त्यों, तो मैं खुश होता हूं कि ये काल के दूतों के फंसे नहीं, इनको ज्ञान मेरा समझ में आ गया है और मेरा बगीचा हरा भरा है। जब ये यहाँ आते हैं और मैं देखता हूं कि सारे आगे हैं, कोई काल के दूत का फंसा नहीं, इनको मिसगाइड हुए नहीं, तो मुझे आनंद का ठिकाना नहीं होता। और जब ये यहाँ से जाते हैं, मुझे मालूम है कि वहाँ कैसा समाज है और कैसा ज्ञान है, मुश्किल से सिरे चढ़ाया है इनको, और ये ज्ञान तो मुश्किल से सिरे चढ़ा है, और पिछला रंग तो इनमें रंगया रंग आया है, वो तो कद्दे रंग लो इनने। तो कहते हैं साध मिलने साढ़े साधी होंदी, और विछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब ये चले जाते हैं मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि फकीरी माने भक्ति, इस भक्ति को इतना कठिन बना दिया इन अज्ञानियों ने। यानी सच्चाई बताने वाले तो एक आधे संत होते हैं उस समय, और झूठ बोलने करोड़ों की संख्या में झूठा ज्ञान बताने वाले। तो कहते हैं साध मिले साढ़े साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, और अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। यह भक्ति बड़ी मुश्किल हो गई है। प्रथम तो मुश्किल है कि सतगुरु नहीं मिलते, और सतगुरु मिल जाते हैं तो ये नकली, क्योंकि एक घर में एक ने नाम ले लिया और 5 सदस्य वह पूजा पीट रहे हैं जो पहले करते थे, तो उस भगत के साथ के बीते में दास ने पता है। मैं दास भी इसी संघर्ष से निकल कर ऊपर आया है। प्रारंभ में घर के मानने में तैयार नहीं थे, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ता आ गई थी कि पृथ्वी पे ऐसा भगवान नहीं और पृथ्वी पे ऐसा ज्ञान नहीं। ये ना मानते, इनको ज्ञान नहीं। आज वही दृढ़ रहने से परमात्मा की दया से सारा परिवार भी आ गया, यो और बड़ा परिवार हो गया लाखों का, जो दृढ़ रहा दास। तो इस प्रकार कहते मुश्किल हाल फकीरी वे,
भक्ति बड़ी कठिन बना दी नालायकों ने, ज्ञान इनको है नहीं और हम इनको सतगुरु और संत मान बैठे। और एक ही ज्ञान को हजारों वर्षों सुनने से एक झूठी बात ने 100 आदमियां तो सुन लो तो वह सच्ची लगने लग जाएगी। और हमने 1000 आदमियां लाखों से सुन रखी यह कथाएं, ये भक्ति, ये देखते आ रही, और अब इस भक्ति को हम सुनेंगे तो ये रंग चढ़ेगा, वो तो नकली था, ये असली है, फिर कद सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति में दृढ़ रहना है और यहाँ की व्यवस्था को अच्छी तरह समझना है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया भोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 दर महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक बिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। परमात्मा के सूक्ष्म वेद में जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को बताया, उसके आधार से वो हमें समझाना चाहते हैं कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। और कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बगारे। कुत्ता खरबने गधा, कितने दुख आपने उठाए, आपका कोई कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब पूरी पृथ्वी के राजा थे, 1 मिनट में मृत्यु होगी और नेक्स्ट जीवन गधे का तैयार रखा राजा के लिए जो भक्ति नहीं करता। राजा हो चाहे रंक हो, राजा को तो सीधा गधा बनना पड़ता फर्स्ट टाइम में, ये पहली सजा उसको। तो इसे कर न क्यों मोल ले, क्यों परचेज कर रखा है व्यर्थ का, ये लोक ऋण का है। कोई 10 वर्ष मंत्री रह गया, कोई प्रधानमंत्री रह गया, फिर क्या बनेगा आगे, इसके बाद कुछ है ही नहीं। क्या यही आपकी फाइनल उपलब्धि है? तो ये बिना ये ज्ञान के टोटे में हमने ये काम सेलेक्ट कर लिया जो कतिकरण का ना था, और जो करने का था मनुष्य जीवन का, वो हमारे सपने में भी याद नहीं आया, क्योंकि हमने नकली गुरु मिले, संत नकली मिले, उन्होंने हमें दृढ़ किया नहीं। वो कर ही नहीं सकते, उनको वो आप ही डगमग है, उनको खुद ज्ञान नहीं है, उनके पास भक्ति नहीं है, ना भगवान उनके साथ है। दास के साथ भगवान है और वो तत्व ज्ञान है, और वो असली नाम है जिससे आपका मोक्ष होगा, यहाँ भी सुख होगा और सतलोक जाओगे।